जब बच्चा एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता है, अगर आप पूछोगे कि भाई पेपर कैसा गया, तो वो बोलेगा आपसे बढ़िया गया। लेकिन अगर आप एक आध को खोपचे में बुला के पूछोगे बेटा कैसा गया, तो वो फिर बोल ही देगा कि अगर हमें 15-20 मिनट और मिल जाती तो पेपर बहुत ही बढ़िया जाता। इसका मतलब है टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। और सबसे ज्यादा टाइम खाता है गणित। गणित कमजोर होता है या गणित टाइमिंग ज्यादा ले लेता है। याद होना जरूरी नहीं है, आप कितने कम समय में मैथ्स को हल कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब मैथ्स टाइम खाता है। इसका मतलब यह है कि हमें करना क्या चाहिए। देखो यहां पर मेरी बात को समझना आप लोग। अगर आपको मैथ्स में पकड़ बनानी है, अगर आपको मैथ्स में पकड़ बनानी है, तो मैंने बहुत बार बताई है वो चीजें कि आपको कम से कम 1 से लगाकर 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लगाकर 30 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए, और 1 से लगाकर 30 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मैथ्स में आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन को सिंपल कर देगी। इसके साथ साथ, इतना करने के साथ साथ आप लोगों को डेली 20 से 25 मिनट 20 से 25 मिनट जो भी आपके पास कोई सा अगर एप्लीकेशन हो, वहां से आप छोटे छोटे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चाहे प्लस माइनस वाले हो, मल्टीप्लाई वाले हो, डिवाइड वाले हो, या वो अगर ऐप नहीं है, वैसे तो बहुत सारी ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पर प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर आप किसी किताब से, बुक से, जो भी आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए है, वहां से आप डेली 15-20 मिनट ये चीजें कीजिए। बोर्ड मास को हल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हल कीजिए, ताकि उससे आपकी कैलकुलेशन मजबूत होगी। जितनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आप क्वेश्चन को डायरेक्टली उड़ा देंगे। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, तो मैं आपसे यहां पर यह कहूं कि देखो, आप जब पेपर को हल करने जाएं, मान लीजिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन है 100, तो कभी भी आप 100 क्वेश्चन को एक बार में हल करने की कोशिश मत कीजिए। इसके ना 2 स्लॉट बनाइए। अब 2 स्लॉट कैसे बनाओगे? जब आप पहला स्लॉट बनाओगे तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप 65 से ला के 70 क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा सारे क्वेश्चन किए जाएं। पहली बार में अगर आपने 100 क्वेश्चन में से अगर 65 क्वेश्चन भी सही कर दिए, क्योंकि आपको एक बार आगे बढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आपने छोड़े वो आपको नहीं याद है। आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग लग जाएगा, तो उसे थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, स्किप करके चलिए। अगर आप जब दूसरी बार में आओगे, आप बताइए, अगर आपने 35 क्वेश्चन है, अगर 35 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन फिर हल कर दिए सेकंड टाइम में, तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 85%। और आपको पता है हर एग्जाम का कट ऑफ 80% के आसपास रहता है। मतलब आप आसानी से उस एग्जाम को करेक्ट करते हुए निकल जाएंगे और आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी एग्जाम को पार करने में। लेकिन अगर आप लोगों का टाइमिंग सही नहीं बैठ पाया, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। और सबसे ज्यादा बच्चे का टाइम खराब करता है गणित। क्यों? क्योंकि गणित याद होना अलग बात है, प्रैक्टिस होना अलग बात है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तभी आप इसे हल कर पाओगे। और क्या कर सकते हैं, तो देखो मैं आपसे कहूं कि जब आप एग्जाम में बैठते हो बेटा, तो स्टार्टिंग में जो आपका माइंड होता है वो 100% वर्क करता है स्टार्टिंग के 20 मिनट तक। कितने मिनट तक? 20 मिनट तक। तो ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चे जो रहते हैं वो मैथ्स रीजनिंग को लपेट देते हैं, यानी कि मैथ्स रीजनिंग को हल कर देते हैं। ठीक है, आपको जैसा उचित लगे, जैसा आपने अपने विवेक की बात है, जिसको जैसा उचित लगे वो कर सकता है। पर याद रखना, स्टार्टिंग के 20 मिनट तक 100% दिमाग आपका वर्क करता है। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे दिमाग थोड़ा कम कम करने लग जाता है। एंड तक तो बहुत कम करता है। तो बच्चा स्टार्टिंग में मैथ्स रीजनिंग को कर देता है, फिर जीएस को कर देता है, अगर साइंस है तो साइंस कर देंगे, हिंदी है तो हिंदी कर देंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश कर देंगे, जो भी आपका लैंग्वेज आया होगा। तो कहने का मतलब है आपकी सबसे ज्यादा जो पकड़ है वो गणित में होनी चाहिए। ये बाकी सब्जेक्ट बच्चे आराम से कर देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या गणित में ही आती है। तो आपको ना डेली 15 से 20 मिनट जो मैंने आपको बताया है वो काम करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन हल करना है। 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, और बेटा 30 तक टेबल कंठस्थ होना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो मैंने आपसे बोला डायरेक्ट लिख भाई 45 का स्क्वायर 45 का, अब मैंने बोल दिया 2025, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं होगा बेटा, तो आपका कम से कम ये 1 मिनट खा जाएगा। तो जो काम आप 10 सेकंड में कर सकते थे वो आपका 1 मिनट ले गया। सोचो अगर आपके 2-4 क्वेश्चन ऐसा है जो दिक्कत दे गए, तो आप बताओ वो टाइमिंग कम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और अगर आपने 10-10 सेकंड में इन क्वेश्चनों को कर दिया, तो जो बाकी टाइमिंग आपका बचेगा वो चाहे तो आप रीजनिंग में यूज कर लो, चाहे इंग्लिश में यूज कर लो, चाहे जीएस में यूज कर लो। और अगर ऐसा टाइम बना के चलोगे, यानी मैथ्स में टाइमिंग बचाना है, खत्म नहीं करना है। क्वेश्चन में ज्यादा 10 सेकंड 20 सेकंड उड़ाने की कोशिश करनी है। और ये चीजें तभी होगी बेटा जब आप मैथ्स में
सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और याद रखना, बिना मैथ्स के एग्जाम को क्रैक करना मतलब साक्षात भगवान को बुलाना। हर एग्जाम के अंदर मैथ्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो गणित आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए बेटा, क्योंकि इसमें आप आउट ऑफ आउट नंबर ला सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा, तो आपको डेफिनेटली मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। चलिए भैया।